हेलो दोस्त, एक और टॉपिक जिसमें हम टोक्यो ओलंपिक का पूरा कवरेज लेके आए हैं। तो जानते हैं इसमें क्या हुआ, कितने मेडल मिला, कौन शुभांकर था, कब से कब तक ओलंपिक हुआ, पूरा डिटेल में हम यहाँ समझेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, आपका और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोक्यो कई जगह अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इतना भी होता है, आई कई जगह रहता है, कई जगह नहीं रहता है, इसको आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। पैरा ओलंपिक्स की बात करेंगे, ओलंपिक्स की बात करेंगे, सारा डिटेल की बात करेंगे। और भारत ने इतने मेडल इस बार जीत लिया है कि हर बार की हिस्ट्री को भुला देना होगा। यानी इस बार सबसे सफल ओलंपिक भारत की तरफ से। तो आने वाले दिनों में क्या एग्ज़ाम एजेंसी जो होगी वो प्रश्न में ज़रूर डालेंगे ओलंपिक के 1 2 3 4 प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक शिफ्ट में हो सकता है एक एग्ज़ाम, तो एक क्वेश्चन तो बनता है ओलंपिक से, क्योंकि इतने डिफरेंट क्वेश्चन हो गए हैं ना कि अगर 50 दिन का भी शिफ्ट चले तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से चलेगा। तो चलिए इसको डिटेल में बात करेंगे। और कुछ यहाँ पे बता दूं कि डाउनलोड आप करना चाहेंगे पीडीएफ के रूप में तो ये अवेलेबल रहेगा। वीडियो बनने के बाद 10 मिनट हो सकता है, क्योंकि मुझे फिर आपका गूगल में डाल के आपके लिए अवेलेबल कराऊँगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर का भी देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि ये करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा क्या, तो देखिए हाँ बिल्कुल, ये करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा। मेरा प्लेलिस्ट अपने चैनल पे करंट अफेयर का है, उसमें डालूंगा। लेकिन अभी तो करंट अफेयर है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा ये जीके में भी पूछेगा, क्योंकि अगला ओलंपिक 2024 में है। तो 2024 तक इसके प्रश्न कभी भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी करंट अफेयर, बाद में जीके के लिए। तो ग्रुप डी में आएगा क्या, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आएगा क्या, तो सभी में आएगा दोस्तों। और इसके अलावा भी जो पेपर होता है आपका एसएससी का, एमटीएस, सीजीएस, जो भी बाकी चलते हैं, जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ तो आएगा। तो चलें अपने टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक ले लेते हैं यहाँ से। पहले ओलंपिक की बात कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक का बाद में हम डेट की बात करेंगे, तो दोनों का डेट बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक की बात करेंगे ना, तो आपको ओलंपिक हमारा 22 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन इवेंट 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक ख़त्म हो गया था पूरी इवेंट। ये ओलंपिक की बात है। लेकिन अगर पहला ओलंपिक की बात करेंगे तो 24 अगस्त से होकर शुरुआत, और आज कितना है 5 सितंबर को। यानी आपकी पूरी देखें तो जुलाई से सितंबर 3 मंथ कवर हो रहा है। तो यहाँ 24 अगस्त 2021 से आपकी 5 सितंबर 2021 तक। अब एक सवाल और मन में आएगा कि ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक 2020 का था या 2021 का। तो ध्यान रखिएगा 20 का था, इससे कोरोना के चक्कर में इसे बढ़ाया गया था। अब आता है कि भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बैरियर कौन थे। तो भारत की तरफ से मेरी कॉम एक हो गए, एमसी मेरी कॉम, और दूसरा आपका मनप्रीत सिंह, जो अपने हॉकी इंडिया के टीम कैप्टन थे, ओपनिंग में थे। ये ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक का तो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था। और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए बजरंग पुनिया रेसलिंग में थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो ये प्रश्न हो गए। इसके बाद एक शुभांकर से प्रश्न पूछता है, वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए शुभांकर के अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे, जिसको मैस्कट बोलते हैं, तो शुभांकर हैं कौन, मिराई तोवा और सुमाइटी नाम दिया गया है। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी का थीम क्या था, तो क्लोजिंग सेरेमनी का थीम से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके थीम से हमने इसको ले लिया है। तो क्लोजिंग सेरेमनी का थीम था वर्ल्ड विल वी शेयर। उसके बाद है स्लोगन क्या था टोक्यो ओलंपिक का, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ये 4 वर्डों से बना था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। उसके बाद स्पेसिफिक मोटो एक दिया गया था इस गेम के लिए, जो अनचेंज रहा है शुरू से लास्ट तक, तो यूनाइटेड बाई इमोशन, इमोशन के द्वारा यूनाइटेड रहेंगे। और इस ओलंपिक में 33 खेलों में कितने मेडल की बात हुई थी, तो 339 का। तो 339 ही मेडल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, 339 गोल्ड, उतना ही सिल्वर और उतना ही ब्रॉन्ज। यानी टोटल मेडलों की अगर संख्या आप जोड़ना चाहेंगे तो 3 से गुना कर लीजिएगा 339 को, तो 7 हो जाएगा। और 3 से गुना करना है, 9 हो गया, 9 और 2 11, 1 हो गया। और फिर देखिएगा
करीब 17 मेडल की बात हुई है। उसमें से भारत को कितने मिले हैं, अब सवाल आता है इस वीडियो के टॉपिक में। तो भारत को मिले हैं 317 में से 1117 में से 7 मेडल। किस में? नॉर्मल ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में हमने 19 मेडल जीत लिया है, जो दोनों पैरा और दोनों ओलंपिक में हम हाईएस्ट मेडल इस बार जीते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे कि कहाँ से प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है, तो चलिए मैं पीडीएफ से शुरुआत करूँगा। तो पीडीएफ हमारे पास है, जो आपको कुछ देर में मिलने वाला है, आपके पास जाएगा रेलवे लाइव के द्वारा। तो चलिए एक एक करके ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे भी इवेंट है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पैरा ओलंपिक का। और टोक्यो ध्यान दीजिएगा, टोक्यो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको टोक्यो की बात करेंगे तो टोक्यो में अब इससे पहले 3 बार हो चुका है ओलंपिक, और ये 4th टाइम था। तो अगर पूछ भी दिए तो ये ध्यान रखिएगा, 4th टाइम टोक्यो ओलंपिक में हुआ है, यानी टोक्यो कहें या जापान कह सकते हैं, सीधा सीधा जापान में 4था ओलंपिक गेम था। तो चलिए अब यहाँ पे एक एक करके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले पैरा ओलंपिक में देखिए सुमित अंटिल गोल्ड। और पहला ओलंपिक के एक सार जानेंगे तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। 8, 6, 14 और 5, 19 मेडल हमने जीता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 5, 8, 6। ये भी एक प्रश्न पूछ देता है, कितने गोल्ड? तो 5 गोल्ड। कितने सिल्वर? तो 8 सिल्वर। कितने ब्रॉन्ज? तो 6 ब्रॉन्ज। इसको भी आप याद रखेंगे। अब एक एक करके चलते हैं। तो गोल्ड जीतने वालों को मैं एक साथ आपको ला देता हूँ, पाँचों को। तो पहले नंबर पे सुमित अंटिल गोल्ड जीते हैं। स्पोर्ट इनका क्या है ध्यान रखिएगा, ये मेडल नेम, सीरियल नंबर, इवेंट टाइप पूछेगा, स्पोर्ट क्लास रेयर पूछेगा, लेकिन टाइप तो पूछ सकता है ऐसे भी। अगर मैं कह दूं कि एक प्रश्न पूछ दिया है सुमित अंटिल किस खेल से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मेंस जेवलिन थ्रो रहेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इवेंट आपको प्रश्न के साथ भी पूछ सकता है, गोल्ड के साथ भी पूछ सकता है, और स्पोर्ट एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ये सब के साथ भी ऑप्शन में पूछ सकता है। यानी एक प्रश्न के 4 ऑप्शन बनते हैं, तो चारों ऑप्शन घुमा के आपको एक प्रश्न से जोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैंने इसको डिटेल में रखा है, पीडीएफ रखिएगा जरूर और ध्यान से। तो सुमित अंटिल का आपका हो गया। उसके बाद दूसरे पे प्रमोद भगत, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और किस खेल में जीता है? तो बैडमिंटन में और मेंस सिंगल में। ये भी ध्यान रखिएगा, डबल है, सिंगल है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसके यहाँ के लिए, जेवलिन थ्रोन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और SL3 ग्रीन करके लिया हुआ है, यानी इसी प्रतियोगिता में SL3 में 2 लोगों ने मेडल जीता, एक गोल्ड और एक और, नीचे हम बात करेंगे जब ग्रीन में आएंगे तब। उसके बाद आपके देखेंगे कृष्णा नागर जी गोल्ड जीते हैं बैडमिंटन में, मेंस सिंगल में। ये 6 प्रतियोगिता है, दोनों सिंगल है, लेकिन प्रतियोगिता की कैटेगरी अलग है, ध्यान दीजिएगा। बैडमिंटन में 2 मेडल है दोनों। उसके बाद शूटिंग में देखिएगा मनीष नरवाल गोल्ड जीते हैं शूटिंग में। ये किस में जीते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 50 मीटर पिस्टल। 50 मीटर पिस्टल में भी ध्यान आपको रखना है, P4 पोजीशन है, मिक्स पिस्टल वाला है, तो ये वाला पिस्टल भी ध्यान रखेंगे, या शूटिंग भी आ जाएगा, सफिशिएंट है। उसके बाद अवानी लकड़ा जी आपने गोल्ड जीता था, तो इनको भी शूटिंग में हमने नाम रखा है। और यहाँ पे ग्रीन इसलिए रखा है कि इन्होंने 2 मेडल जीता है, जो पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार किसी भारतीय ने एक प्रतियोगिता यानी एक ही ओलंपिक में, चाहे पैरा ओलंपिक कह सकते हैं, दोनों आप ले लीजिएगा, पैरा ओलंपिक में डबल मेडल जीता है, 2 अलग अलग शूटिंग के 2 अलग अलग कैटेगरी में। तो वुमेन एयर 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने SH कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अब आती है सिल्वर की बात। तो सिल्वर हमारे पास कितने हैं? तो सिल्वर हमारे पास टोटल है 8। तो 8 तो एक बार में आ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 को अभी बात करेंगे। तो जोगेश, यहाँ से देखिएगा जोगेश जी है, जोगेश कटुनिया, इन्होंने सिल्वर जीता है एथलेटिक्स में, मेन डिस्कस थ्रो में। ये अकेला डिस्कस थ्रो में अकेला मेडल इस बार का था F36 में। निषाद कुमार सिल्वर एथलेटिक्स मेन जंप, हाई जंप में। हाई जंप में कितने मेडल हमें मिले हैं? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा 3 मेडल मिले हैं। जेवलिन थ्रो में 2 था, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये भी आ गया। और यहाँ पे जेवलिन थ्रो में देखिएगा आपकी एक और आपके आ रहे हैं, देवेंद्र झझरिया जी है, देवेंद्र झझरिया जी F36 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो में। तो जेवलिन थ्रो में 1 सिल्वर और 1 गोल्ड, आप ये 2 चीज़ें आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जेवलिन थ्रो में आपका पहले से ही
एक 64 में और एक 56 में, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए मैं अलग रख रहा हूँ। उसके बाद आपका सुशांत यातिराज सिल्वर बैडमिंटन में, तो मैन सिंगल। तो बैडमिंटन में कितना मेडल हुआ, ये अभी तक तीसरा हो गया, और नीचे भी अभी आएगा बैडमिंटन में एक आध, अभी और एक और मेडल आएंगे। तो यहाँ देखिए अगला टॉपिक सिंगराज अडाना, इसका भी कलर अलग क्यों दिख रहा है आपको ध्यान दिखेगा, ये दिख रहा है इसलिए कि इन्होंने 2 मेडल इन्होंने भी जीता है, और ये सेकंड भारतीय बन गए हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, पहला सिल्वर शूटिंग में P4 पोजीशन 50 मीटर में, और दूसरा नीचे देखेंगे तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में ही मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल एस प्रतियोगिता में, यानी इन्होंने एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। और आपकी अवानी का उन्होंने देखा लकरा जी का, तो इन्होंने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल, तो इन 2 लोग ऐसे हैं जो डबल मेडल जीते हैं। उसके बाद आपका देखिएगा भाविना पटेल सिल्वर मेडल आप देख ही लिए होंगे टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस में आने वाला इकलौता मेडल यही था, और वोमेन सिंगल में इन्होंने जीता था। हरदीप सिंह ब्रॉन्ज मेडल आर्चरी में भी सिंगल मेडल आया है, ये भी मेन इंडिविजुअल रेस्क्यू ओपन में। उसके बाद शरद कुमार ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स में हाई जंप में, तो हाई जंप में हमने पहले देखा था 3 के बाद ये चौथा मेडल आ चुका है। उसके बाद सुंदर सिंह गुजर ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स में मेन जेवलिन थ्रो में, यानी ये भी तीसरा मेडल है, यानी जेवलिन थ्रो में 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज अभी तक पहुंच गए हैं हम। उसके बाद आप देखिएगा मनोज सारकर, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में मेन सिंगल बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में भी एक के बाद यहाँ पे सिल्वर में एक और आ गया, मैंने पहले बोला था सिंगल, लेकिन यहाँ पे एक और आ चुका है किसमें ब्रॉन्ज में। उसके बाद सिराज अदानी जी ब्रॉन्ज शूटिंग में जीते हैं, लेखारी अगर शूटिंग में इन्होंने 8 वोमेन प्रतियोगिता का था ये मेडल। तो यहाँ तक आपने देख लिया, ये सारा डिटेल है। अब 3-4 कलर मैंने किया था कि एक ही प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ियों ने मेडल कौन कौन जीते हैं, एक ही गेम के 2 प्रतियोगिता में। तो एक पर्व देखिए प्रमोद भगत जी बैडमिंटन के मेन सिंगल में क्या जीते हैं, गोल्ड। इसी प्रतियोगिता के, एक मिनट मैं नीचे ला दूं थोड़ा यहाँ पे, इसी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को ही मिला है, यानी पोडियम पे 2 लोग थे, मनोज सरकार जी जो उन्होंने मेन सिंगल में ही उसी प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, यानी 1 गोल्ड और 1 प्रतियोगिता। ऐसा दूसरा भी केस हुआ है। दूसरा केस किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे, आपका कलर मैंने शुरू में ही किया था। मनीष नरवाल जी गोल्ड जीते शूटिंग के मिक्स 50 मीटर पिस्टल के एसएच में, तो यहाँ पे आप दूसरे में देखेंगे तो इसी में आप देखिएगा सिंगराज अडाना जी सिल्वर दिखे हैं, मतलब मिक्स 50 के S1 में। यानी यहाँ पे 2 इवेंट आपको ऐसा याद दिलाएगा। पहला इवेंट ये कि एक ही व्यक्ति द्वारा 2 मेडल, ये 2 बार रिपीट हो गया। कौन कौन, सिंगराज अडाना जी और अवानी लेखारा जी दोनों डबल जीते हैं, लेकिन एक ही प्रतियोगिता में 2 मेडल भी हुआ है, यानी 3 में से भारत की तरफ से 2 मेडल पैरा ओलंपिक में जीता एक ही इवेंट में, यानी पोडियम पे 2 बार लोग आए। तो ये दोनों हो गया। अब उसके बाद अब ओलंपिक की बात कर लेते हैं, जो 7 मेडल भारत की तरफ से आया था। तो ये 7 मेडल कौन सा है, तो ये आपने याद कर रखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था, एक ही पेज में ले लेता हूँ जिससे आप समझ सकें। तो यहाँ समझने के लिए ये है आपके पास, सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा जी का ही नाम लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही गोल्ड आया था यहाँ पे। तो इसमें एक प्रतियोगिता में अगर पूछा जाए तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर, उसके बाद कितने बच जाते हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये हमारी टोक्यो ओलंपिक में मेडल की संख्या है। और टोटल पूछे तो टोटल तो आपको पता ही हो गया कि टोटल 7 हो गया। तो 7 का एक बार रिकैप देख लेते हैं जल्दी से। नीरज चोपड़ा जी गोल्ड जीते हैं मेन जेवलिन थ्रो में, जो सबसे हाईएस्ट 87.58 मीटर भेजे थे, कैटेगरी मेंस का था। रवि कुमार दहिया जी सिल्वर रेसलिंग में, मेंस के 57 कैटेगरी में। मीराबाई चानू सिल्वर वेट लिफ्टिंग में। आप देख सकते हैं सबसे पहला यही मेडल आया था, इधर ही देखिए, 1 मिनट, जो ओमेन का 49 केजी है। उसके बाद आपका इंडियन हॉकी टीम ने बहुत सालों बाद ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी में, हालांकि आपकी वोमेन टीम भी हमारे फाइनल आपकी ब्रॉन्ज मेडल मैच में थी, लेकिन सेमीफाइनल से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीते और सेमीफाइनल भी लूज किए, लेकिन अच्छा उपलब्धि था। उसके बाद पीवी सिंधु ब्रॉन्ज बैडमिंटन के वोमेन सिंगल में, लोबिना बर्गो ने ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में, वोमेन वाटर वेट
वाल्टर वेट में, और उसके बाद बजरंग पुनिया जो लास्ट सबसे अंतिम मेडल जीते थे, और जो धोवत बहाद भी क्लोजिंग सेरेमनी के थे, इन्होंने भी ब्रॉन्ज रेसलिंग में मैंने फ्री स्टाइल में जीते। तो ये था पूरा। और अगर इसको गेम के रूप में आप देखेंगे तो गेम में रेसलिंग में 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडल मिले हैं आपके ओलंपिक में, बैडमिंटन में 1, बॉक्सिंग में 1, हॉकी में 1, वेट लिफ्टिंग में 1 और जैवलिन थ्रो में 1। तो ये पूरा डिटेल है और PDF आपके पास थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा डिटेल जो आपकी टोक्यो ओलंपिक से संबंधित था। तो कह सकते हैं कि ये अच्छा एक टॉपिक बन गया है, और इसलिए टॉपिक बन गया है कि पहले भारत 10 तक तो पहुंचता ही नहीं था दोनों मिला के। इस बार हम टोटल दोनों मिला के अगर बात करें तो 19 7 26 पहुँच गए हैं। 19 पैरा ओलंपिक और 7 आपके ओलंपिक में। तो 26 मेडल काफ़ी है, और 26 मेडल को देखते ही आपके प्रश्न भी बनने लगेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।